हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज में। जो कि हमने पिछले 2 लेक्चर में कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए। आज हम लोगों का टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी का 3rd पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है। इसमें हम मेनली करने वाले हैं ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। पहला टॉपिक ये होगा, दूसरा टॉपिक ये होगा, तीसरा टॉपिक देखेंगे कि ओम्स लॉ जो पढ़ेंगे इससे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे। ओम्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ क्या हो सकता है और पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक होगा गुड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में। ये तीनों टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आगे चल के बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी आप ये जानें कि ये जो है वोल्टेज जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के, ओम्स लॉ ये कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। और इसमें जो है, और या तो ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही है ओम्स लॉ। और इसमें जो है इसका फॉर्मूला होता है V = IR। ओम्स लॉ यही है, ओम्स लॉ V = IR, जिसमें कि R जो है ये क्या है, कांस्टेंट होता है। R कांस्टेंट होता है। ये जो है, जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, उसके रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। यानी कि उसका लेंथ क्या है, उसका नेचर क्या है, किस नेचर का वो सब्सटेंस है, और उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये उस चीज़ पे निर्भर करता है। ये कांस्टेंट जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, नेचर पे, ये सारे। तो ओम्स लॉ ये कहता है V = IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस = करंट इंटू रजिस्टेंस। चलिए अभी तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि V = IR से जो फॉर्मूले बनते हैं, उसके बाद बताऊँगा डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो V मैंने बताया IR होता है। ये जो यही है क्या है, ओम्स लॉ, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। तो V = IR, तो इससे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। यदि हमको करंट निकालना है तो क्या होगा, तो I निकालना है तो I = V/R। हमें यदि R निकालना है तो क्या होगा, R निकालना है तो V/I। अब ये कैसे हुआ, तो ये यहीं रह गया, इसको नीचे कर दिए। आप लोगों को मैथ यदि इतना पता होगा तो V यहीं रह गया, इसको नीचे किया तो I = V/R, और R निकालना है तो इसको नीचे किए तो R = V/I। तो ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं। बताता हूँ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होते हैं कि जैसे आप मान लें कि यदि ये I है तो ये जो है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो यानी इस पे I पे जो है V डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
लेकिन कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो नीचे है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसी तरह इसमें भी है, यदि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, यदि आर बढ़ेगा तो वोल्टेज वोल्ट भी बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो यही है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट। आप ये मान के चलें कि जैसे आपकी फैमिली है, ये आप हैं, ये आपके पिताजी। यदि आपके पिताजी यदि कमाते हैं तो आपके पिताजी यदि अमीर होते हैं तो आप भी क्या होंगे, उसके रेस्पेक्ट में क्या होंगे, अमीर होंगे। और ये मान लीजिए आपका दुश्मन है तो वो क्या होगा, वो आपसे जलेगा, यानी वो क्या होगा, घटेगा। तो ये लॉजिक से समझा रहा हूँ कि यदि आप हैं और आपके पिताजी हैं तो आप बढ़ेंगे तो आपके पिताजी बढ़ेंगे, आपके पिताजी बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। और इन्वर्सली जो नीचे होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि यदि आप बढ़ेंगे तो आपका दुश्मन घटेगा, यानी उसको जलन होगी। तो ये एक तरह का एक मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, समझाने की। उम्मीद है समझ में आया होगा कि डायरेक्टली और इन्वर्सली कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इससे ये होता है ओम्स लॉ से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूले, जिसका अप्लाई करके आप लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आई जो है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आई जो है, आई किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बता दिया कि डायरेक्टली और इनवर्सली में बताया कि यदि आई बढ़ेगा कब, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आई का वैल्यू भी बढ़ेगा। भी जो है, आई जो है दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस पे ये आई निर्भर करता है। और आई जो है वी और आर पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और आर पे निर्भर करता है। यदि आर में भी चेंज आएगा तो इसमें चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा तो इसमें चेंज आएगा। तो यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है आई। ये हम लोग अगले टॉपिक को चलते हैं, जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, तो कोई भी चीज़ का जो होता है कंडक्टर जो होता है वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। कोई कॉपर से बना होता है, कोई सिल्वर से बना होता है, और सबका जो है थिकनेस अलग होता है, लेंथ अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, सबका टेम्परेचर अलग होता है। तो ये सारे फैक्टर पर जो है ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि यदि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि ये सारा रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, थिकनेस, ये सारी चीज़ों पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड करता है ये 4 फैक्टर पर। और रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ओम भी लिख सकते हैं। तो एसआई यूनिट वो होता है कि जो इंटरनेशनली जिस यूनिट में नापा जाता है उसी को कहते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, तो इसको ओम में मापते हैं रेजिस्टेंस को। अब यहाँ पे जानते हैं कि 1 ओम कब होगा, 1 ओम कब होगा जानते हैं। तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे और उससे 1 एम्पियर करंट पास कराएंगे, 1 एम्पियर का करंट पास कराएंगे तो वो कहलाएगा 1 ओम। यानी कि 1 ओम जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर को करंट पास कराएंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, तो वही कहलाएगा 1 ओम। अब यहाँ चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है वी और आई के बीच में ग्राफ। वी और आई के बीच में ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। वी एंड आई, तो मैंने बताया था, ये मान लेते हैं ग्राफ है 1 2 3 4 5 6, ये है, ये मान लेते हैं इसी को भी मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं। मैंने बताया था कि भी जो है आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या बताया था कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो मतलब कि मान लेते हैं यदि ये होगा 2, मान लेते हैं यदि ये होगा 1 तो ये भी कितना होगा 1, तो यदि ये होगा 2 तो ये भी कितना होगा 2।
तो ये जितना बढ़ेगा वो भी इतना बढ़ेगा। इसका ग्राफ ऐसे करके जाता है, तो ये इसका ग्राफ, यानी कि ये ऐसा ग्राफ कभी नहीं हो सकता। इसका जब भी ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन एकदम इस स्थिति में ग्राफ होगा कि ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। तो ये यानी कि दोनों कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए दोनों समान रूप से बढ़ेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर किसको कहते हैं? गुड कंडक्टर उसको कहते हैं जिसका कि रजिस्टिविटी बहुत, यानी कि रजिस्टेंस बहुत लो हो। रजिस्टेंस लो हो यानी कि जिससे सबसे ज़्यादा करंट पास करेगा उसी को गुड कंडक्टर कहेंगे। तो जिसका रजिस्टेंस लो हो मतलब जिससे ज़्यादा करंट पास करेगा, यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा और रजिस्टेंस उसका लो हो, तो उसी को कहेंगे गुड कंडक्टर। है अगला है रजिस्टर, किसको कहेंगे? रजिस्टर जिसका रजिस्टिविटी क्या हो, हाई, यानी रजिस्टेंस क्या हो, हाई, यानी कि जिस भी मेटल का रजिस्टिविटी हाई हो वो क्या होगा, रजिस्टर के रूप में काम करता है। और इंसुलेटर यानी कि जिसमें क्या हो कि ना के मात्रा में करंट फ्लो करता है, यानी कि मतलब लगभग शून्य के बराबर करंट फ्लो करता है, यानी रजिस्टेंस क्या हो, लगभग इन्फिनिटी हो। इंसुलेटर जिसका रजिस्टेंस क्या हो, रजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो ये हुआ तीनों। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।